कठोपनिषद यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा स्वरूप ज्ञान भांडार है। नचिकेता और यमराज के वार्तालाप की कथा, इसमें साक्षात मृत्यु देवता यमराज नचिकेता के 3 वर का समाधान करते हैं। नचिकेत द्वारा यमराज को पिता द्वारा दान में दिया स्वयं को यमराज स्वीकृत नहीं करता। नचिकेत यमराज से मृत्यु का रहस्य जानना चाहता है। स्वर्ग का जीवन एवं मृत्यु पश्चात आत्मा का वास्तव कहाँ रहता है, यहाँ प्रत्येक श्लोक में कुछ रहस्यमय संदेश है। इस उपनिषद को पढ़कर सूक्ष्म संशोधन की जरूरत है, कारण इसे काल्पनिक एवं मनोरंजन के स्वरूप में समझना यह गलती हो सकती है। यह उपनिषद उस सत्य को बतलाता है जिसे प्रमाद रहित एवं इंद्रियों को बाहर विषयों से अंतर्मुख करके परम गति पाकर ही समझा जा सकता है। यमराज द्वारा नचिकेत को जो बातें बताई गई है वह इस प्रकार है। स्वर्गदायिनी अग्नि विद्या अविनाशी लोक की प्राप्ति करने वाली, उसकी आधार स्वरूपा और बुद्धि रूप गुफा में छिपी हुई समझो। यह अग्नि विद्या तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगी। यज्ञ, दान, तप तीनों कर्मों को निष्काम भाव से करता रहने वाला जन्म मृत्यु से तर जाता है। अग्नि विद्या का अनुष्ठान करने वाला एवं जानने वाला पुरुष इस नचिकेत अग्नि का चयन करता है। वह मृत्यु पाश को अपने शरीर में काटकर शोक से पार होकर स्वर्ग लोक में आनंद का अनुभव करते हैं। श्रेष्ठ बुद्धि मनुष्य परम कल्याण के साधन को भोग साधन की अपेक्षा श्रेष्ठ समझकर ग्रहण करता है। मंद बुद्धि वाला लौकिक योगक्षेम की इच्छा से भोगों के साधन रूप प्रेय को अपनाता है। यह आत्म तत्व सहज ही समझ में आ जाए ऐसा नहीं है, क्योंकि यह अत्यंत सूक्ष्म वस्तु से भी अधिक सूक्ष्म है, इसलिए तर्क से अतीत है। यह अक्षर ही तो ब्रह्म है, यह अक्षर ही परब्रह्म है। यह परब्रह्म परमात्मा ही बुद्धि का सागर है। यह अणु से भी सूक्ष्म एवं आकाश से भी बड़ा है। यह आत्मा का चतुर्थ पाद या हिस्सा है। आत्मा का प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पाद यह ब्रह्मरूप भोक्ता है। यह बहिर, आंतरिक एवं सुषुप्ति की अनुभूति द्वारा सुख दुख का अनुभव करता है। आत्मा केवल भोक्ता एवं पाठक है। आत्मा के साथ बुद्धि रूप परमात्मा सभी चेष्टाओं का कारण, कार्य कारण भाव है। जीवन की सभी क्रियाएं परमात्मा के अधीन है। परमात्मा कण कण में है। यह बुद्धि रूप परमात्मा ने अपने गुण धर्म द्वारा नाना प्रकार के जीव उत्पन्न किए। यह परमात्मा स्वतः नाना प्रकार के जीवों में उत्पन्न हुआ। यह परमात्मा अनंत प्रकार के अग्नि, वायु, औषधि, वनस्पति, ग्रह, जीव, जंतु सभी में स्वयं प्रकट हुआ है। इस तरह आत्मा कभी मरता नहीं या मारा जाता नहीं। यह मृत्युदेव यमराज ने नचिकेता को समझा दिया। परम पुरुष श्रेष्ठ है, जिसको जानकर जीवात्मा मुक्त हो जाता है और अमृत स्वरूप आनंदमय ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जब मन के सहित पांचों में इंद्रियां भली भांति स्थिर हो जाती है और बुद्धि भी किसी प्रकार की चेष्टा नहीं करती, उसे स्थिति को परम गति कहते हैं। उस इंद्रियों की स्थिर धारणा को ही योग मानते हैं, क्योंकि उसे समय साधक प्रमाद रहित हो जाता है। योग उदय और अस्त होने वाला है। इस साधक के हृदय में स्थित जो कामनाएं हैं वह सब के सब समूह नष्ट हो जाती है। मरण धर्मा मनुष्य अमर हो जाता है। यही ब्रह्म का भली भांति अनुभव कर लेता है। मनुष्य का शरीर एक साधन है। आत्मा इंद्रियों द्वारा सुख दुख भोगता है। परमात्मा बुद्धि इस साधन को ब्रह्म द्वारा चलाता है। इस प्रकार यमराज ने नचिकेता को जीवन का अर्थ एवं जीवन के चेतनत्व का मूल समझा दिया। परमेश्वर ही बुद्धि है। शरीर केवल साधन है और सर्व क्रियाएं, चेष्टाएं परमेश्वर द्वारा की जाती है। मृत्यु परमेश्वर के अधीन है, न कि यमराज के हाथ। शरीर के नाश से मृत्यु यह हिंसा होगी। यम प्रत्यक्ष अहिंसा है, तथापि नचिकेत का स्वीकार मृत्युदेव यमराज को अमान्य है। यही संपूर्ण परमेश्वर की लीला महर्षि यमराज ने नचिकेता को समझा दी। कठोपनिषद। ओम पूर्ण परमात्मन हम दोनों गुरु शिष्य की रक्षा करें। हम दोनों का साथ साथ पालन करें, साथ साथ शक्ति प्राप्त करें। हम दोनों की पढ़ी हुई विद्या तेजोमयी हो। हम दोनों परस्पर द्वेष न करें। यज्ञ का फल चाहने वाले वाजश्रवा के पुत्र उद्दालक ने अपना सारा धन ब्राह्मणों को दान कर दिया। उसका एक नचिकेत नामक पुत्र था।
दक्षिणा के रूप में दी जाने वाली जराजीर्ण गाय देखकर नचिकेत विचार करने लगा, ऐसी मरणासन्न गाय दान में देने वाला दाता तो नरक का भोगी होता है, अतः पिता को सावधान करना चाहिए। आप मुझको किसको दान करेंगे? बार बार पूछने पर क्रोध में आकर पिता ने बोला, मैं तुझे मृत्यु को देता हूँ। मैं उत्तम शिष्य हूँ, नीची श्रेणी का कोई कार्य नहीं करता हूँ। यम का ऐसा कौन सा कार्य हो सकता है जिसे आज मेरे द्वारा मुझे दान देकर पिताजी पूरा करना चाहते हैं? हे सूर्यपुत्र, स्वयं अग्नि देवता ब्राह्मण अतिथि के रूप में घरों में प्रवेश करते हैं, उनकी शांति किया करते हैं, पाद प्रक्षालन के लिए जल ले आइए। हे ब्राह्मण, मेरा कल्याण हो। जो 3 रात्रियों तक मेरे घर पर बिना भोजन किए निवास किया है, इसलिए आप मुझसे प्रत्येक रात्रि के बदले 3 वरदान मांग लीजिए। हे मृत्युदेव, मेरे पिता शांत संकल्प वाले, प्रसन्न चित्त, क्रोध रहित एवं खेद रहित हो जाए, यह मेरा पहला वर मांगता हूँ। आप मुझ श्रद्धालु को समझकर कहिए, स्वर्गलोक के निवासी अमरत्व को प्राप्त होते हैं, यह दूसरे वर के रूप में मांगता हूँ। हे नचिकेता, तुम्हें बतलाई हुई स्वर्ग प्रदान करने वाली अग्नि विद्या है, जिसको तुमने दूसरे वर से मांगा था। इस अग्नि को लोग नचिकेत नाम से जानेंगे। हे नचिकेता, तीसरा वर मांगो। मरे हुए मनुष्य के विषय में जो यह संशय है, कहते हैं मरने के बाद यह आत्मा रहता है, कोई कहते हैं नहीं रहता है, इसे अच्छी तरह समझ लो। यही तीसरा वर मांगता हूं। शतायुषी पुत्र पोते, बहुत से गाय तथा पशु, हाथी, सुवर्ण, घोड़े मांग लो। विस्तार वाली भूमि के साम्राज्य मांग लो। जितनी आयु चाहे जीवित रहो। मनुष्य को दुर्लभ भोग मांग लो। नाना प्रकार के बाजों सहित स्वर्ग के अप्सराओं से जो मनुष्यों को अलभ्य है, उनकी सेवा करवाओ। लेकिन मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, इस बात को मत पूछो। हे यमराज, जिस महान आश्चर्यमय परलोक संबंधी आत्मज्ञान विषय में यह शंका करते हैं कि आत्मा मरने के बाद रहता है या नहीं, उसमें जो निर्णय है हमें बतलाइए। दूसरा वर नचिकेता नहीं मांगता। जो सांसारिक भोगों के साधन को स्वीकार करता है, यथार्थ लाभ से भ्रष्ट हो जाता है। यह श्रेष्ठ बुद्धि मनुष्य परम कल्याण के साधन को भोग साधन की अपेक्षा श्रेष्ठ समझकर ग्रहण करता है। मंद बुद्धि वाला लौकिक योगक्षेम की इच्छा से भोगों के साधन रूप प्रेय को अपनाता है। हे नचिकेता, तुम प्रिय लगने वाले और अत्यंत सुंदर रूप वाले इस लोक और परलोक के समस्त भोगों को भली भांति सोच समझकर छोड़ दिया। इस संपत्ति रूप श्रृंखला को नहीं प्राप्त हुए, उसमें नहीं फंसे। बहुत से मनुष्य उसमें फंस जाते हैं। जो आत्म तत्व बहुतों को सुनने के लिए नहीं मिलता, उसको बहुत से लोग सुनकर भी नहीं समझ सकते। ऐसे इस गूढ़ आत्म तत्व का वर्णन करने वाला महापुरुष आश्चर्यमय है। हे प्रियतम, जिसको तुमने पाया है वह बुद्धि तर्क से नहीं मिल सकती, दूसरे के द्वारा कही हुई ही आत्मज्ञान में निमित्त होती है। यह अक्षर ही तो ब्रह्म है, यह अक्षर ही परब्रह्म है। इसलिए इसी अक्षर को जानकर जो जिसको जानना चाहता है, उसको वही मिल जाता है। यही अत्युत्तम आलंबन है, यही सबका परम अंतिम आश्रय है। इस आलंबन को भली भांति जानकर साधक ब्रह्मलोक में महिमान्वित होता है। शुभ कर्मों के फल स्वरूप मनुष्य शरीर में के उत्तम निवास स्थान हृदय आकाश में बुद्धि रूप गुफा में छिपे हुए सत्य का पान करने वाले दो हैं। वे छाया और धूप की भांति परस्पर भिन्न हैं। यह बात ब्रह्म मित्र ज्ञानी महापुरुष कहते हैं। तथा जो 3 बार नचिकेत अग्नि का चयन करने वाले पंचाग्नि संपन्न गृहस्थ है, वह भी यही बात कहते हैं। हे नचिकेता, तुम जीवात्मा को तो रथ का स्वामी, उसमें बैठकर चलने वाला समझो और शरीर को ही रथ समझो। यह बुद्धि को सारथी, रथ को चलाने वाला समझो और मन को ही लगाम समझो। ज्ञानी जन इंद्रियों को घोड़े बतलाते हैं, विषयों को उन घोड़ों को विचरने का मार्ग बतलाते हैं, तथा शरीर, इंद्रिय और मन इन सब के साथ रहने वाला जीवात्मा भी भोगता है। यह कहते हैं, यह सब का आत्मा रूप
परम पुरुष समस्त प्राणियों में रहता हुआ भी माया के पर्दे में छिपा रहने के कारण सबसे प्रत्यक्ष नहीं होता। केवल सूक्ष्म तत्वों को समझने वाले पुरुषों द्वारा ही अति सूक्ष्म बुद्धि से देखा जाता है। बुद्धिमान साधक को चाहिए कि वाक आदि समस्त इंद्रियों को मन में निरोध करे, इस मन को ज्ञान स्वरूप बुद्धि में विलीन करे, ज्ञान स्वरूप बुद्धि को महान आत्मा में विलीन करे, उसको शांत स्वरूप परम पुरुष परमात्मा में विलीन करे, जो शब्द रहित, स्पर्श रहित, रूप रहित, रस रहित और बिना गंध वाला है, जो अविनाशी नित्य अनादि अनंत महान आत्मा से श्रेष्ठ सर्वदाता सत्य तत्व है। उसे परमात्मा को जानकर मनुष्य मृत्यु के मुख से सदा के लिए छूट जाता है। जो मनुष्य सर्वथा शुद्ध होकर इस परम रहस्य में प्रसंग को ब्राह्मणों की सभा में सुनाता है, वह श्रवण कराना रूप कर्म अनंत होने में समर्थ होता है। स्वयं प्रकट होने वाले परमेश्वर ने समस्त इंद्रियों के द्वारा बाहर की ओर जाने वाले ही बनाए हैं। इसलिए मनुष्य इंद्रियों द्वारा प्रायः बाहर की वस्तुओं को ही देखा है, अंतरात्मा को नहीं। किसी बुद्धिमान मनुष्य ने ही अमर पद को पाने की इच्छा करके चक्षुर इंद्रियों को बाह्य विषयों की ओर से लौटकर अंतरात्मा को देखा है। जो मूर्ख बाह्य भोगों का अनुसरण करते हैं, वे सर्वत्र फैले हुए मृत्यु के बंधन में पड़ते हैं। किंतु बुद्धिमान मनुष्य नित्य अमर पद को विवेक द्वारा जानकर इस जगत में नित्य भोगों में से किसी को नहीं चाहते। जो जल से पहले हिरण्यगर्भ रूप में प्रकट हुआ था, उसे सबसे पहले तप से उत्पन्न हृदय गुफा में प्रवेश करके जीवात्माओं के साथ स्थित रहने वाले परमेश्वर को जो पुरुष देखता है, जो देवतामय आदित्य प्राणों के सहित उत्पन्न होती है, प्राणों के सहित उत्पन्न हुई है, हृदय रूपी गुफा में प्रवेश करके वही रहने वाली है, उसे जो पुरुष देखता है वही यथार्थ देखा है। यही है वह परमात्मा जो सर्वत्र अग्नि देवता गर्भिणी स्त्रियों द्वारा भली भांति धारण किए हुए गर्भ की भांति दो अरणियों में सुरक्षित है, छिपा है। वही है वह परमात्मा। अंगुष्ठ परिणाम वाला परम पुरुष परमात्मा शरीर के मध्य भाग हृदयकाश में स्थित है, जो कि भूत और भविष्य का शासन करने वाला है। उसे जान लेने के बाद किसी की भी निंदा नहीं करता। यही है वह परमात्मा जो विशुद्ध और परम धाम में रहने वाला स्वयं प्रकाश पुरुषोत्तम है। वही अंतरिक्ष में निवास करने वाला वसु है, घरों में उपस्थित होने वाला अतिथि और यज्ञ की वेदी पर स्थापित अग्नि स्वरूप तथा उसमें उसकी आहुति डालने वाला होता है। तथा समस्त मनुष्य में रहने वाला, मनुष्यों से श्रेष्ठ देवताओं में रहने वाला, सत्य में रहने वाला, आकाश में रहने वाला, जलों में नाना रूपों में प्रकट होने वाला, पृथ्वी में नाना रूपों में प्रकट होने वाला, सत्कर्मों में प्रकट होने वाला, पर्वतों में नाना रूप में प्रकट होने वाला, वही सबसे बड़ा परम सत्य है, जो प्राण को ऊपर की ओर उठना है और अपान को नीचे धकेलता है। मध्य हृदय में बैठे हुए उस सर्वश्रेष्ठ भजने योग्य परमात्मा की सभी देवता उपासना करते हैं। वही वो इस शरीर में स्थित एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने वाला जीवात्मा के शरीर से निकल जाने पर यहाँ इस शरीर में क्या शेष रह जाता है। यह परमात्मा कोई भी मरण धर्मा प्राणी न तो प्राण से जीता है न तो अपान से जीता है, किंतु जिसमें प्राण और अपान यह दोनों आश्रय पाए हुए हैं, ऐसे किसी दूसरे से ही सब जीते हैं। गौतम वंशीय रहस्यमय सनातन ब्रह्म जैसा है और जीवात्मा मरकर जिस प्रकार से रहता है, यह बात तुम्हें मैं अब से फिर बतलाऊंगा। जिसका जैसा कर्म होता है और शास्त्र आदि श्रवण द्वारा जिसको जैसा भाव प्राप्त होता है, उन्हीं के अनुसार शरीर धारण करने के लिए कितने ही जीवात्मा तो नाना प्रकार की जन्म योनियों को प्राप्त हो जाते हैं। दूसरे किसके ही स्थावर भाव का अनुसरण करते हैं, जो यह जीवन के क्रमण अनुसार नाना प्रकार के भोगों का निर्माण करने वाला परम पुरुष परमेश्वर प्रलय काल में सबके सो जाने पर भी जागता रहता है। वही परम विशुद्ध तत्व है, वही ब्रह्म है, वही अमित कहलाता है। उसी में संपूर्ण लोग आश्रय पाए हुए हैं। जिस प्रकार समस्त ब्रह्मांड में प्रविष्ट एक ही अग्नि नाना रूप में उसके समान रूप वाला सा हो रहा है,
वैसे ही समस्त प्राणियों का अंतरात्मा परम ब्रह्म एक ही होते हुए भी नाना रूपों में उन्हीं के जैसा रूप वाला हो रहा है। वैसे ही समस्त प्राणियों का अंतरात्मा परम ब्रह्म एक ही होते हुए भी नाना रूपों में उन्हीं के जैसे रूप वाला हो रहा है, उसके बाहर भी है। इस प्रकार समस्त ब्रह्मांड में एक ही आदमी नाना रूप वाला हो रहा है और उसके बाहर भी। जिस प्रकार समस्त ब्रह्मांड में प्रविष्टि एक ही वायु नाना रूप में उसके समान रूप वाला सा हो रहा है, वैसे ही सब प्राणियों का अंतरात्मा परब्रह्म एक होते हुए भी नाना रूपों में वह उसके जैसे रूप वाला हो रहा है और उसके बाहर भी है। जिस प्रकार समस्त ब्रह्मांड का प्रकाशक सूर्य देवता लोगों की आंखों से होने वाले बाहर के दोषों से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार सब प्राणियों का अंतरात्मा वह परब्रह्म परमात्मा लोगों के दुखों से ना लिप्त होता है, सब में रहता हुआ भी सबसे अलग है। जो सब प्राणियों का अंतर्यामी अद्वितीय एवं सबको वश में रखने वाला परमात्मा अपने एक ही रूप को बहुत प्रकार से बना लेता है, उसे अपने अंदर रहने वाले परमात्मा को जो ज्ञानी पुरुष निरंतर देखते हैं, जो नीतियों का भी नित्य है, चेतनों का भी चेतन है, अकेला ही इन अनेक जीवों के कर्मफल भोगों का विधान करता है, उसे अपने अंदर रहने वाले पुरुषोत्तम को जो ज्ञानी की निरंतर देखते हैं, वहां न तो सूर्य प्रकाशित होता है, न चंद्रमा और तारों का समुदाय ही प्रकाशित होता है, न बिजलियां ही वहां प्रकाशित होता है। फिर भी यह लौकिक अग्नि कैसे प्रकाशित हो सकता है, क्योंकि उसके प्रकाशित होने पर भी उसी के प्रकाश से ऊपर बतलाए हुए सूर्य आदि सब प्रकाशित होते हैं। उसी के प्रकाश से यह संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। इसके भय से अग्नि तपता है, इसके भय से सूर्य तपता है और इसके भय से इंद्र, वायु और पांचवें मृत्यु देवता अपने अपने काम में प्रवृत्त हो रहे हैं। यदि शरीर का पतन होने से पहले इस मनुष्य शरीर में ही साधक परमेश्वर को साक्षात कर सका तो तब तो ठीक है, नहीं तो फिर अनेक कल्प तक नाना लोग और योनियों में शरीर में धारण करने को विवश होता है। जैसे दर्पण में सामने आई हुई वस्तु दिखती है, वैसे ही शुद्ध अंतःकरण में ब्रह्म के दर्शन होते हैं। जैसे स्वप्न में वस्तु स्पष्ट दिखलाई देती है, उसी प्रकार पितृलोक में परमेश्वर दिखता है। जैसे जल से वस्तु के रूप में छलक पड़ती है, उसी प्रकार गंधर्व लोक में परमात्मा की झलक सी पड़ती है। ब्रह्मलोक में छाया और धूप की भांति आत्मा और परमात्मा दोनों का स्वरूप स्पष्ट दिखलाई देता है। अपने अपने कारण से भिन्न भिन्न रूपों में उत्पन्न हुई इंद्रिया जो पृथक पृथक सत्ता है और उसका उदय और लय हो जाना स्वभाव है, उसे जानकर आत्मा का स्वरूप उसे विलक्षण समझने वाला धीर पुरुष शोक नहीं करता। इंद्रियों से तो मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि उत्तम है, बुद्धि से उसका स्वामी जीवात्मा श्रेष्ठ है और जीवात्मा से अव्यक्त शक्ति उत्तम है, परंतु अव्यक्त से भी वह व्यापक और सर्वथा आकार रहित परम पुरुष श्रेष्ठ है, जिसको जानकर जीवात्मा मुक्त हो जाता है और अमृत स्वरूप आनंदमय ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जब मन के सहित पांचों में इंद्रिया भली भांति स्थिर हो जाती है और बुद्धि किसी प्रकार की चेष्टा नहीं करती, उस स्थिति को परम गति कहते हैं। उस इंद्रियों की स्थिर धारणा को ही योग मानते हैं, क्योंकि उसे समय साधक प्रमाद रहित हो जाता है। योग उदय और अस्त होने वाला है। इस साधक के हृदय में स्थित जो कामनाएं हैं, वह सब के सब समूह नष्ट हो जाती है। मरण धर्मा मनुष्य अमर हो जाता है, यही ब्रह्म का भली भांति अनुभव कर लेता है। हृदय की कुल मिलाकर 101 नाड़ियां, उसमें से एक मूर्धा कपाल की ओर निकलती है, उसे सुषुम्ना कहते हैं। उसके द्वारा ऊपर के लोगों में जाकर मनुष्य अमृत भाव को प्राप्त हो जाता है। दूसरी 100 नाड़ियां मरण काल में जीव को नाना प्रकार की योनियों में ले जाने हेतु होती है। इस परमेश्वर का वास्तविक स्वरूप अपने सामने प्रत्यक्ष विषय के रूप में नहीं ठहरता, इसको कोई भी चर्म चक्षुओं द्वारा नहीं देख पाता। मन से बारंबार चिंतन करके ध्यान में लाया हुआ परमात्मा निर्मल निश्चय हृदय से विशुद्ध बुद्धि के द्वारा देखने में आता है। ये जो उसको जानते हैं वे अमृत आनंद हो स्वरूप हो जाते हैं। सबका अंतर्यामी अंगुष्ठ मात्र परिणाम वाला परम पुरुष सदैव मनुष्य के हृदय में भली भांति प्रविष्ट है। उसको मूंछ की सिंह की भांति अपने से शरीर से धीरता पूर्वक पृथक करके देखे,
इसको विशुद्ध अमृत समझे। इस प्रकार उपदेश सुनने के अनंतर नचिकेता यमराज द्वारा बतलाई गई इस विद्या को और संपूर्ण योग की विधि को प्राप्त करके मृत्यु से रहित, सब प्रकार की विकारों से शून्य, विशुद्ध होकर ब्रह्म को प्राप्त हो गया। दूसरा कोई आध्यात्मिक विद्या को इसी प्रकार जानने वाला है, वह भी ऐसा ही हो जाता है, अर्थात मृत्यु और विकारों से रहित होकर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म दिव्य एल्गोरिदम, दिव्य बुद्धि और दिव्य सॉफ्टवेयर है। वैदिक सनातन धर्म 4 मूलभूत विचारों पर आधारित है। परब्रह्म अर्थात ईश्वर, ब्रह्म, ब्रह्मांड और आत्म तत्व या आत्मा। लगभग सभी उपनिषद बुनियादी तकनीक शिक्षाओं यानी प्रकृति की तकनीक पर आधारित है। अच्छा, तो ब्रह्म जिज्ञासा। आइए देखें कि ब्रह्म क्या है। ब्रह्म क्या है जिसे आंखें देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, मन अनुभूति नहीं कर सकता, परंतु जिसके कारण आंख देख सकती है, कान सुन सकते हैं, मन अनुभव कर सकता है। यह अदृश्य और अगोचर ब्रह्म परमाणु से भी छोटा है और आकाश से भी बड़ा है। इसका न कोई आकार है, न वजन, न रंग, न हाथ, न पैर, न रोशनी है, न अंधेरा। ब्रह्म का अपना कोई अस्तित्व नहीं है और उसे अव्यक्त कहा जाता है। यह पदार्थ के साथ रहता है और पदार्थ पर शासन करता है। सच्चा ज्ञान ब्रह्म और ब्रह्मांड के बीच के संबंध को समझना है। ब्रह्म चेतन है और ब्रह्मांड माया है। इस संबंध को तुम्हें समझाना होगा और यही एकमात्र सच्चा ज्ञान है। सर्वम खल्विदम ब्रह्मम, सब कुछ और हर जगह केवल ब्रह्म ही है। यह संसार ब्रह्म के माध्यम से विकसित होता है और ब्रह्म में विलीन होता है। सभी जीवित प्राणी या निर्जीव ब्रह्म के कारण ही पैदा होते हैं, जीते हैं और मरते हैं। ब्रह्म सर्वत्र है और केवल जीवन का कारण और ब्रह्मांड का भौतिक कारण है। इसलिए ब्रह्म वास्तविक में एक दिव्य एल्गोरिदम, दिव्य बुद्धि और दिव्य सॉफ्टवेयर है। हमारा संपूर्ण व्यवहार पदार्थ और उससे जुड़े जीवन सिद्धांत यानी चेतन के माध्यम से होता है। शुद्ध चेतन पदार्थ या माया से भी असाधारण है। जैसा कि वैशेषिक दर्शन में बताया गया है, इसका संबंध गुण, क्रिया या अभाव से नहीं है। यह परमाणु से भी सूक्ष्मतम है तथा विभाजित अथवा विघटित नहीं होता। परमाणु से भी छोटा और सबसे बड़े से भी बड़ा, जो आंखों से नहीं देखा जा सकता, छूने पर महसूस नहीं किया जा सकता, जिसका न कोई मूल है, न कोई रूप, न कोई रंग, जिसकी कोई आंख या कान जैसी भौतिक अंग नहीं, जिसका न कोई हाथ है न पैर, वह शाश्वत है, वही शक्तिशाली है, वह सर्वव्यापी है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, अविनाशी है और सभी प्राणियों का जननांग है। ऐसा बुद्धिमान और धैर्यवान पुरुषों द्वारा देखा जाता है। जहां न आंखें पहुंचती है, न वाणी पहुंचती है, न मन पहुंचता है, न समझ, न दृढ़ता। रास्ता तो बताता है लेकिन अलग दिखता है पर और समझ में नहीं आता। यह परिभाषा पूर्वजों से सीखी है। ब्रह्म का कोई भौतिक या अभौतिक रूप नहीं है। यह अवर्णनीय और शुद्ध है। ब्रह्म शुद्ध और पवित्र है। यह ज्ञान नहीं है प्रोग्राम, बल्कि ज्ञान प्रारूप प्रोग्रामर है। ब्रह्म जो सर्वव्यापी है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम है, अविनाशी है और सभी प्राणियों का जननांग है, ऐसा बुद्धिमान और धैर्यवान पुरुषों द्वारा देखा जाता है। जहां न आंखें पहुंचती है, न वाणी पहुंचती है, न मन पहुंचता है, न समझ, न दृढ़ता। रास्ता तो बताया जाता है लेकिन अलग दिखता है और समझ में नहीं आता। यह परिभाषा पूर्वजों से सीखी है, जिसे जीवन प्राण से महसूस
या सहन नहीं किया जा सकता, लेकिन जिसके कारण जीवन इंद्रियों को सहन कर सकता है, वह ब्रह्म है। लोग जिसका संवेदनशील और कारणात्मक जगत बोध करते हैं, वह ब्रह्म नहीं है। श्री शंकराचार्य ने उपरोक्त ब्रह्म की व्याख्या आत्म तत्व के रूप में की। मैं आत्म तत्व होने के कारण मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त नहीं हूं। न मैं कान हूं, न जीभ, न नाक, न आंख, न आकाश, न पृथ्वी, न प्रकाश, न वायु। मैं आत्म तत्व आनंदमय शिव हूं। निस्संदेह मैं न प्राण हूं, न पंचवायु, पांच वायु, न पांच कोश, न वाणी, न हाथ, न पैर, न जननेन्द्रिय, न गुदा। मैं आनंददायक शिव हूं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पूर्ण ब्रह्म परमात्मन हम दोनों गुरु शिष्य की रक्षा करें, हम दोनों का साथ साथ पालन करें, साथ साथ शक्ति प्राप्त करें। हम दोनों की पढ़ी हुई विद्या तेजोमयी हो, हम दोनों परस्पर द्वेष न करें। ओम परमात्मा के नाम का स्मरण करके यह उपनिषद प्रारंभ करते हैं। यज्ञ का फल चाहने वाले वाजश्रवा के पुत्र उद्दालक ने अपना सारा धन ब्राह्मणों को दान कर दिया। उसका एक नचिकेत नामक पुत्र था। दक्षिणा के रूप में दी जाने वाली जरा जीर्ण गाय देखकर नचिकेत विचार करने लगा। जो अंतिम जल पी चुकी है, जिसका दूध दूह लिया है, जिसकी इंद्रिय नष्ट हो चुकी है, ऐसी मरणासन्न गाय दान में देने वाला दाता तो नरक का भोगी होता है। अतः पिता को सावधान करना चाहिए। यह सोचकर अपने पिता से बोला, आप मुझे किसको दान करेंगे? बार बार पूछने पर क्रोध में आकर पिता ने बोला, मैं तुझे मृत्यु को देता हूं। मैं उत्तम शिष्य हूं, नीची श्रेणी का कोई कार्य नहीं करता हूं। यम का ऐसा कौन सा कार्य हो सकता है जिसे आज मेरे द्वारा मुझे दान देकर पिताजी पूरा करना चाहते हैं? अपने पूर्वज जिस प्रकार का आचरण करते आए हैं, वर्तमान में श्रेष्ठ लोग कैसा आचरण करते हैं, इस पर विचार कीजिए। मरणासन्न मनुष्य अनाज की तरह पकता है, अर्थात जरा जीर्ण होकर मर जाता है और अनाज की भांति पुनः उत्पन्न होता है। हे सूर्यपुत्र, स्वयं अग्नि देवता ब्राह्मण अतिथि के रूप में घरों में प्रवेश करते हैं, उनकी शांति किया करते हैं। पाद प्रक्षालन के लिए जल ले जाइए। जिसके घर में ब्राह्मण अतिथि बिना भोजन किए निवास करता है, उस मंदबुद्धि मनुष्य की नाना प्रकार की आशा और प्रतीक्षा, सब प्रकार सुख, शुभ कामों में फल, समता, पुत्र, पशु, इन सब को नष्ट कर देता है। हे ब्राह्मण देवता, आप नमस्कार करने योग्य अतिथि हैं। आपको नमस्कार हो। हे ब्राह्मण, मेरा कल्याण हो। जो 3 रात्रियों तक मेरे घर पर बिना भोजन किए निवास किया है, इसलिए आप मुझसे प्रत्येक रात्रि के बदले 3 वरदान मांग लीजिए। हे मृत्युदेव, जिस प्रकार गौतम वंशीय उद्दालक मेरे पिता शांत संकल्प वाले, प्रसन्न चित्त, क्रोध रहित एवं खेद रहित हो जाए, आपके द्वारा वापस भेजा जाने पर जब मैं उनके पास जाऊं तो वे मुझ पर विश्वास करके मेरे साथ प्रेम पूर्वक बातचीत करें। यह मैं पहला वर मांगता हूं।
तुमको मृत्यु के मुख से छूटा हुआ देखकर मुझसे प्रेरित अरुण पुत्र उद्धालक पहले की भांति ही यह मेरा पुत्र नचिकेत ही है, ऐसा विश्वास करके दुख और क्रोध से रहित हो जाएंगे और सुखपूर्वक शयन करेंगे। स्वर्ग लोक में किंचित मात्र भय नहीं है। वहां मृत्यु रूप आप भी नहीं है। न बुढ़ापा, न भूख, न प्यास, दुखों से दूर आनंद भोगते हैं। हे मृत्युदेव, वे आप उपर्युक्त स्वर्ग की प्राप्ति साधन रूप अग्नि को जानते हैं और मुझ श्रद्धालु को समझाकर कहिए, स्वर्गलोक के निवासी अमरत्व को प्राप्त होते हैं। यह दूसरे वर के रूप में मांगता हूं। हे नचिकेता, स्वर्गदायिनी अग्नि विद्या अच्छी तरह जानता हूं। तुम्हें भली भांति समझाता हूं। अविनाशी लोक की प्राप्ति कराने वाली उसकी आधार स्वरूपा और बुद्धि रूप गुफा में छिपी हुई समझो। स्वर्गलोक की कारण रूपा अग्नि विद्या का नचिकेत को यमराज ने उपदेश दिया था। जो नचिकेत ने यमराज को पुनः सुना दिया तो यमराज संतुष्ट होकर नचिकेत से बोले, उसकी अलौकिक बुद्धि देखकर महात्मा यमराज प्रसन्न हुए और नचिकेत से बोले, अब मैं तुमको यहाँ एक अतिरिक्त वर देता हूँ कि यह अग्नि विद्या तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगी। अनेक रूपों वाली रत्नों की माला तुम स्वीकार करो। इस अग्नि का शास्त्रोक्त रीति से 3 बार अनुष्ठान करने वाला रुक, साम, यजुर्वेद के साथ संबंध जोड़कर यज्ञ, दान, तप तीनों कर्मों को निष्काम भाव से करता रहने वाला जन्म मृत्यु से तर जाता है। ब्रह्मा से उत्पन्न सृष्टि के जानने वाले इस अग्निदेव जानकर इसका निष्काम भाव से चयन करके इस अनंत शांति को पा जाते हैं। ईटों के स्वरूप संख्या, अग्नि के चयन का विधि, इन 3 बातों को जानकर 3 बार अग्नि विद्या का अनुष्ठान करने वाला एवं जानने वाला पुरुष इस नचिकेत अग्नि का चयन करता है। वह मृत्युपाश को अपने शरीर में काटकर शोक से पार होकर स्वर्गलोक में आनंद का अनुभव करते हैं। हे नचिकेता, तुम्हें बतलाई हुई स्वर्ग प्रदान करने वाली अग्नि विद्या है, जिसको तुमने वर में मांगा था। इस अग्नि को लोग नचिकेत नाम से जानेंगे। हे नचिकेता, तीसरा वर मांगो। मरे हुए मनुष्य के विषय में जो यह संशय है, कहते हैं मरने के बाद यह आत्मा रहता है, कोई कहते हैं नहीं रहता है, इसे अच्छी तरह समझ लूं, यही तीसरा वर मांगता हूं। हे नचिकेता, यह विषय में देवताओं को भी संदेह था। यह विषय सूक्ष्म है, आसानी से समझ में आने वाला नहीं है। तुम दूसरा वर मांग लो। यह आत्मज्ञान संबंधी वर मुझे लौटा दो। हे यमराज, आपने कहा इस विषय पर देवताओं को भी संदेह था, तो आपके सिवा दूसरा सुविज्ञ कोई मिल नहीं सकता, इसलिए इसके समान दूसरा वर कोई नहीं हो सकता। शतायुषी पुत्र, पोते, बहुत से गाय तथा पशु, हाथी, सुवर्ण, घोड़े मांग लो। विस्तार वाले भूमि के साम्राज्य मांग लो। जितनी आयु चाहो जीवित रहो। हे नचिकेता, धन संपत्ति अनंत काल तक
जीवों के साधनों को यदि तुम इस आत्मज्ञान विषय वरदान के एवज में मांग लो, तुम इस पृथ्वी के भारी सम्राट बन जाओ, तुम्हें मैं उत्तम भोग और भोगने वाला बना देता हूं। मनुष्य को दुर्लभ भोग मांग लो, नाना प्रकारे बाजों सहित स्वर्ग की अप्सराओं से जो मनुष्यों को अलभ्य है उसकी सेवा करवाओ, लेकिन मरने के बाद आत्मा का क्या होता है यह बात को मत पूछो। हे यमराज, क्षणभंगुर भोग मनुष्य के अंतःकरण सहित संपूर्ण इंद्रियों को क्षीण कर देता है, इसके सिवा आयु अल्प कर देता है, इसलिए ये सारे वाहन अप्सराओं के नाच गान मुझे नहीं चाहिए। मनुष्य धन से कभी भी तृप्त नहीं किया जा सकता। जब आपके दर्शन पा लिए है तो धन भी पा ही लेंगे। आप जब तक शासन करते रहेंगे हम जीते रहेंगे। मेरे मांगने लायक वर तो वह आत्मज्ञान ही है। यह मनुष्य जीर्ण होने वाला और मरण धर्मा है। इस तत्व को भी भली भांति समझने वाला मनुष्य लोक का निवासी कौन है, जो बुढ़ापे रहित न मरने वालों महात्माओं का संग पाकर भी सौंदर्य, क्रीड़ा और आमोद का बार बार चिंतन करता हुआ और बहुत काल तक जीवित रहने में प्रेम करेगा। हे यमराज, जिस महान आश्चर्यमय परलोक संबंधी आत्मज्ञान विषय में यह शंका करते हैं कि आत्मा मरने के बाद रहता है या नहीं, उसमें जो निर्णय है हमें बतलाइए। दूसरा वर नचिकेत नहीं मांगता। कल्याण का साधन अलग है और प्रिय लगने वाले भोगों का साधन अलग है। वह भिन्न भिन्न फल देने वाले दोनों साधन मनुष्य को बांधते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं तथा दोनों में कल्याण के साधन को ग्रहण करने वाला होता है। परंतु जो सांसारिक भोगों के साधन को स्वीकार करता है यथार्थ लाभ से भ्रष्ट हो जाता है। श्रेय और प्रेय यह दोनों ही मनुष्य के सामने आते हैं। बुद्धिमान पुरुष इन दोनों के स्वरूप पर भली भांति विचार करके उसको अपना लेता है। यह श्रेष्ठ बुद्धि मनुष्य परम कल्याण के साधन को भोग साधन की अपेक्षा श्रेष्ठ समझकर ग्रहण करता है। मंद बुद्धि वाला लौकिक योगक्षेम की इच्छा से भोगों के साधन रूप प्रेय को अपनाता है। हे नचिकेत, तुम प्रिय लगने वाले और अत्यंत सुंदर रूप वाले इस लोक और परलोक के समस्त भोगों को भली भांति सोच समझकर छोड़ दिया। इस संपत्ति रूप श्रृंखला को नहीं प्राप्त हुए, उसमें नहीं फंसे। बहुत से मनुष्य उसमें फंस जाते हैं। जो अविद्या और विद्या नाम से विख्यात है, ये दोनों परस्पर अत्यंत विपरीत भिन्न भिन्न फल देने वाले हैं। तुम नचिकेता को मैं विद्या का ही अभिलाषी मानता हूं, क्योंकि तुमको बहुत से भोग नहीं लुभा सके। अविद्या के भीतर रहते हुए अपने आप को बुद्धिमान और विद्वान मानने वाले मूर्ख लोग नाना योनियों में चारों ओर भटकते हुए ठीक वैसे ही ठोकरे खाते रहते हैं जैसे अंधे मनुष्य द्वारा चलाई जाने वाले अंधे। इस प्रकार संपत्ति के मुंह से मोहित निरंतर प्रमाद करने वाले अज्ञानी को परलोक नहीं सूझता। वह समझता है कि यह प्रत्यक्ष दिखने वाला लोक ही सत्य है, इसके सिवा दूसरा स्वर्ग नरक आदि लोग कुछ भी नहीं है। इस प्रकार मानने वाला अभिमानी पुरुष बार बार मेरे वश में आता है।
जो आत्म तत्व बहुतों को सुनने के लिए भी नहीं मिलता, उसको बहुत से लोग सुनकर भी नहीं समझ सकते, ऐसे इस गूढ़ आत्म तत्व का वर्णन करने वाला महापुरुष आश्चर्यमय है। उसे प्राप्त करने वाला भी बड़ा कुशल और कोई एक ही होता है, और जिसे तत्वों की उपलब्धि हो गई है, ऐसे ज्ञानी महापुरुष के द्वारा शिक्षा प्राप्त किया हुआ आत्म तत्व का ज्ञाता भी आश्चर्यमय परम दुर्लभ है। अल्पज्ञ मनुष्य के द्वारा बतलाए जाने, चिंतन किए जाने पर भी यह आत्म तत्व सहज ही समझ में आ जाए ऐसा नहीं है। किसी दूसरे ज्ञानी पुरुष के द्वारा उपदेश न किए जाने पर इस विषय में मनुष्य का प्रवेश नहीं होता, क्योंकि यह अत्यंत सूक्ष्म वस्तु से भी अधिक सूक्ष्म है, इसलिए तर्क से अतीत है। हे प्रियतम, जिसको तुमने पाया है वह बुद्धि तर्क से नहीं मिल सकती, दूसरे के द्वारा कही गई हुई आत्मज्ञान में निमित्त होती है। सचमुच ही उत्तम धैर्य वाले ही नचिकेता, तुम्हारे जैसे ही पूछने वाले हमें मिला करे। मैं जानता हूं कि कर्म फल रूप निधि अनित्य है, क्योंकि वस्तु से वह नित्य पदार्थ परमात्मा नहीं मिल सकता। इसलिए मेरे द्वारा कर्तव्य बुद्धि से अनित्य पदार्थों के द्वारा नचिकेत नामक अग्नि का चयन किया गया, अनित्य भोगों की प्राप्ति के लिए नहीं। अतः उससे निष्काम भाव को अपूर्व शक्ति से मैं नित्य वस्तु परमात्मा को प्राप्त हो गया हूं। हे नचिकेता, जिसमें सब प्रकार के भोग मिल सकते हैं, जो जगत का आधार, यज्ञ का चिरस्थायी फल, निर्भयता की अवधि और स्तुति करने योग्य एवं महत्वपूर्ण है, वेदों में इसका गुण नाना प्रकार से किए गए हैं, जो दीर्घ काल तक की स्थिति से संपन्न है, ऐसे स्वर्ग लोक को देखकर भी तुमने धैर्यपूर्वक उसका त्याग कर दिया, इसलिए मैं समझता हूं कि तुम बहुत ही बुद्धिमान हो। जो योग माया के पर्दे में छिपा हुआ, सर्वव्यापी, सबके हृदय रूप गुहा में स्थित गहन वन में रहने वाला सनातन है, ऐसे उसको कठिनता से देखे जाने वाले परमात्मा देव को शुद्ध बुद्धि युक्त साधक आध्यात्मिक योग की प्राप्ति द्वारा समझकर हर्ष और शोक को त्याग देता है। मनुष्य जब इस धर्म में उपदेश को सुनकर भली भांति ग्रहण करके और उस पर विवेक पूर्ण विचार करके इस सूक्ष्म आत्म तत्वों को जानकर अनुभव कर लेता है, तब वह आनंद स्वरूप परब्रह्म पुरुषोत्तम को पाकर आनंद में ही मग्न हो जाता है। तुम नचिकेता के लिए मैं परमधाम का द्वार खुला हुआ मानता हूँ। जिस उस परमेश्वर को धर्म से अतीत, अधर्म से भी अतीत तथा अस्मात्, इस कार्य और कार्य कारण रूप संपूर्ण जगत से भी भिन्न और भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों से तथा संबंधित पदार्थों से भी पृथक आप जानते हैं, उसे बतलाइए। संपूर्ण वेद जिसका परम पद का बारंबार प्रतिपादन करते हैं और संपूर्ण तब जिस पद का लक्ष्य कराते हैं, अर्थात वह जिसके साधन है, जिसको चाहने वाले साधकगण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वह पद तुम्हें संपेक्ष से बतलाता हूं। वह है ओम। ऐसा यह एक अक्षर है। यह अक्षर ही तो ब्रह्म है, यह अक्षर ही परब्रह्म है। इसलिए इसी अक्षर को जानकर जो जिसको चाहता है उसको वही मिल जाता है। यही अत्युत्तम आलंबन है, यही सबका परम अंतिम आश्रय है। इस आलंबन को भली भांति जानकर साधक ब्रह्मलोक में महिमान्वित होता है।
नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा न तो जन्मता है और न मरता है। यह ना तो स्वयं किसी से हुआ है, न किसी से कोई भी हुआ है। अर्थात यह ना तो किसी का कार्य कारण है, न कारण ही है। यह सदा एक रस रहने वाला पुरातन है, अर्थात अक्षय और बुद्धि से रहित। शरीर के नाश किया जाने पर भी इसका नाश नहीं किया जा सकता। यदि कोई मारने वाला व्यक्ति अपने आप को मारने में समर्थ मानता है, यदि मारे जाने वाला व्यक्ति अपने आप को मारा गया समझता है, तो वे दोनों ही आत्म स्वरूप को नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा ना तो किसी को मारता है और ना मारा ही जाता है। इस जीवात्मा के हृदय रूप गुफा में रहने वाला परमात्मा सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म और महान से भी अति महान है। परमात्मा की उसे महिमा को कामना रहित और चिंता रहित कोई विरला साधक सर्वाधार परमेश्वर की कृपा से ही देख पाता है। वह परमेश्वर बैठा हुआ ही दूर पहुंच जाता है, सोता हुआ भी सब और चलता है। उस ऐश्वर्य के मत से उत्पन्न होने वाले देव को मुझे बिना दूसरा कोई कौन जानने में समर्थ है। जो स्थिर न रहने वाले विनाशशील शरीर में शरीर रहित एवं अविचल भाव से स्थित है, उस महान सर्वव्यापी परमात्मा को जानकर बुद्धिमान महापुरुष कभी किसी कारण से शोक नहीं करते। वह परम ब्रह्म परमात्मा न तो प्रवचन से, न बुद्धि से, न बहुत सुनने से प्राप्त हो सकता है। जिसको यह स्वीकार कर लेना चाहिए, उसके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि यह परमात्मा उसके लिए अपने यथार्थ स्वरूप में प्रकट कर देता है। सूक्ष्म बुद्धि द्वारा भी इस परमात्मा को न तो वह मनुष्य प्राप्त कर सकता है जो बुरे आचरण से निवृत्त नहीं हुआ है, न वह प्राप्त कर सकता है जो अशांत है, न वह कि जिसके मन इंद्रिय संयत नहीं है, और न वही प्राप्त कर सकता है जिसका मन शांत नहीं है। संहार काल में जिस परमेश्वर के ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों ही अर्थात संपूर्ण प्राणी मात्र भोजन बन जाते हैं, तथा सबका संहार करने वाली मृत्यु भी जिसका उपसेचन बन जाता है, वह परमेश्वर यहाँ जैसा है वह ठीक ठाक कौन जानता है। शुभ कर्मों के फल स्वरूप मनुष्य शरीर में के उत्तम निवास स्थान हृदय आकाश में बुद्धि रूप गुफा में छिपे हुए सत्य का पालन पान करने वाले दो है। वे छाया और धूप की भांति परस्पर भिन्न है। यह बात ब्रह्ममित्र ज्ञानी महापुरुष कहते हैं, तथा जो 3 बार नचिकेत अग्नि का चयन करने वाले पंचाग्नि संपन्न गृहस्थ है, वह भी इस बात को कहते हैं। यज्ञ करने वालों के लिए जो दुख समुद्र पार पहुंचा देने योग्य सेतु है, उस नचिकेत अग्नि को संसार समुद्र से पार होने की इच्छा वालों के लिए जो भय रहित पद है, उसे अविनाशी परब्रह्म पुरुषोत्तम को जानने और प्राप्त करने में भी हम समर्थ हो। हे नचिकेता, तुम जीवात्मा को तो रथ का स्वामी उसमें बैठकर चलने वाला समझो और शरीर को ही रथ समझो, तथा बुद्धि को सारथी रथ को चलाने वाला समझो और मन को ही लगाम समझो।
ज्ञानी जन इंद्रियों को घोड़े बदलते हैं, विषयों को उन घोड़ों के विचरने का मार्ग बदलते हैं तथा शरीर, इंद्रिय और मन इन सब के साथ रहने वाला जीवात्मा भी भोगता है, यह कहते हैं। जो सदा विवेकहीन बुद्धि वाला और अंशीभूत चंचल मन से युक्त रहता है, उसकी इंद्रिया और असावधान सारथी के दुष्ट घोड़े की भांति वश में न रहने वाली हो जाती है। परंतु जो सदा विवेक युक्त बुद्धि वाला और वश में किए हुए मन से संपन्न रहता है, उसकी इंद्रिया सावधान सारथी के अच्छे घोड़े के भांति वश में रहती है। जो कोई सदा विवेकहीन बुद्धि वाला, असंयत चित्त और अपवित्र रहता है, वह परम पद को नहीं पा सकता, अपितु बार बार जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र में ही भटकता रहता है। परंतु जो सदा सद्विवेकशील बुद्धि से युक्त, संयत चित्त और पवित्र रहता है, वह तो उसे परम पद को प्राप्त कर लेता है, जहां से लौटकर पुनः जन्म नहीं लेता। जो मनुष्य विवेकशील बुद्धि रूप सारथी से संपन्न लगाम को वश में रखने वाला है, वह संसार मार्ग के पार पहुंचकर सर्वव्यापी परम ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान के सुप्रसिद्ध परम पद को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि इंद्रियों से शब्दादि विषय बलवान है और शब्दादि विषयों से मन प्रबल है और मन से भी बुद्धि बलवती है तथा बुद्धि से महान आत्मा सबका स्वामी होने के कारण अत्यंत श्रेष्ठ और बलवान है। उस जीवात्मा से बलवती है भगवान की अव्यक्त माया शक्ति। अव्यक्त माया से भी श्रेष्ठ है परम पुरुष स्वयं परमेश्वर। परम पुरुष भगवान से श्रेष्ठ और बलवान कुछ भी नहीं है। वही सबकी परम अवधि, वही परम गति है। यह सबका आत्मा रूप परम पुरुष समस्त प्राणियों में रहता हुआ भी माया के पर्दे में छिपाए रहने के कारण सबसे प्रत्यक्ष नहीं होता। केवल सूक्ष्म तत्वों का समझने वाले पुरुषों द्वारा ही अति सूक्ष्म बुद्धि से देखा जा सकता है। बुद्धिमान साधक को चाहिए कि वाक आदि समस्त इंद्रियों को मन में निरोध करे, उस मन को ज्ञान स्वरूप बुद्धि में विलीन करे, ज्ञान स्वरूप बुद्धि को महान आत्मा में विलीन करे, उसको शांत स्वरूप परम पुरुष परमात्मा में विलीन करे। हे मनुष्य, उठो, जागो, श्रेष्ठ महापुरुषों के पास जाकर उस परम ब्रह्म परमेश्वर को जान लो, क्योंकि त्रिकालज्ञ ज्ञानी जन उस तत्वज्ञान के मार्ग को चूरे के धार की भांति दुर्गम बतलाते हैं। जो शब्द रहित, स्पर्श रहित, रूप रहित, रस रहित और बिना गंध वाला है, जो अविनाशी, नित्य, अनादि, अनंत महान आत्मा से भी श्रेष्ठ सर्वदाता सत्य तत्व है, उसे परमात्मा को जानकर मनुष्य मृत्यु के मुख से सदा के लिए छूट जाता है। बुद्धिमान पुरुष यमराज के द्वारा कहे हुए नचिकेता के सनातन उपाख्यान का वर्णन करके और श्रवण करके ब्रह्मलोक में महिमान्वित होता है। जो मनुष्य सर्वदा शुद्ध होकर इस परम रहस्य को प्रसंग को ब्राह्मणों की सभा में सुनाता है अथवा श्रद्धा काल में सुनाता है, वह श्रवण कराना रूप
कर्म अनंत होने में समर्थ होता है। स्वयं प्रकट होने वाले परमेश्वर ने समस्त इंद्रियों के द्वारा बाहर की ओर जाने वाले ही बनाया है। इसलिए मनुष्य इंद्रियों द्वारा प्रायः बाहर की वस्तुओं को ही देखा है, अंतरात्मा को नहीं। किसी बुद्धिमान मनुष्य ने ही अमर पद को पाने की इच्छा करके चक्षु और इंद्रियों को बाह्य विषयों की ओर से लौटकर अंतरात्मा को देखा है। जो मूर्ख बाह्य भोगों का अनुकरण करते हैं वे सर्वत्र फैले हुए मृत्यु के बंधन में पड़ते हैं, किंतु बुद्धिमान मनुष्य नित्य अमर पद को विवेक द्वारा जानकर इस जगत में अनित्य भोगों में से किसी को नहीं चाहते। जिसके अनुग्रह से शब्दों को, स्पर्शों को, रूप समुदाय को, रस समुदाय को, गंध समुदाय को और स्त्री प्रसंग आदि के सुखों को अनुभव करता है, उसी के अनुग्रह से यहाँ क्या शेष रह जाता है? यही ही है वह परमात्मा जिसके विषय में तुमने पूछा था। स्वप्न के दृश्यों को और जागृत अवस्था के दृश्यों को, इन दोनों अवस्थाओं के दृश्यों को जिसने बार बार देखा है वह सर्वश्रेष्ठ सर्वव्यापी सबके आत्मा की को जानकर बुद्धिमान लोग शोक नहीं करते। जो मनुष्य कर्म फलदाता सबको जीवन प्रदान करने वाले, भूत भविष्य का शासन करने वाले परमात्मा को समीप लाता है, जानता है, उसके बाद वह किसी की निंदा नहीं करता। वह ही वह परमात्मा जिसके विषय में तुमने पूछा था। जो जल से पहले हिरण्यगर्भ रूप में प्रकट हुआ था, उसे सबसे पहले तप से उत्पन्न हृदय गुफा में प्रवेश करके जीवात्माओं के साथ स्थित करने वाले परमेश्वर को जो पुरुष देखता है वह ही है वह परमात्मा, इसके विषय में तुमने पूछा था। जो देवतामयी आदिति प्राणों के सहित उत्पन्न होती है, प्राणियों के सहित उत्पन्न हुई है, हृदय रूपी गुफा में प्रवेश करके वही रहने वाली है, उसे जो पुरुष देखता है वही यथार्थ देखा है। यही है वह परमात्मा जिसके विषय में तुमने पूछा था। जो सर्वज्ञ अग्नि देवता गर्भिणी स्त्रियों द्वारा भली प्रकार धारण किए हुए गर्भ की बाती दो अरनियों में सुरक्षित है, छिपा है, तथा जो सावधान है और हवन करने योग्य सामग्री से युक्त मनुष्य द्वारा प्रतिदिन स्तुति करने योग्य है, वही है वह परमात्मा जिसके विषय में तुमने पूछा था। जहां से सूर्य देव उदय होते हैं और जहां अस्त भाव को भी प्राप्त होते हैं, सभी देवता उसके समर्पित हैं। उस परमेश्वर को कोई भी लांघ नहीं सकता। वही है वह परमात्मा जिसके विषय में तुमने पूछा था। जो पर ब्रह्म यहां है वही वहां परलोक में भी है, जो वहां है वही यहां है, इस लोक में भी है। वहां मनुष्य मृत्यु से मृत्यु को अर्थात बारंबार जन्म मरण को प्राप्त होता है। जो इस जगत में उसे परमात्मा को अनेक भांति देखता है। शुद्ध मन से ही यह परमात्मा तत्व प्राप्त किए जाने योग्य है। इस जगत में परमात्मा के अतिरिक्त नाना भिन्न भिन्न भाव कुछ भी नहीं है। जो इस जगत में नाना की भांति देखता है वह मनुष्य मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है, अर्थात बारंबार जन्मता मरता है। अंगुष्ठ मात्र परिणाम वाला परम पुरुष परमात्मा शरीर के मध्य भाग हृदयाकाश में स्थित है, जो कि भूत और भविष्य का शासन करने वाला है। उसे जान लेने के बाद किसी की भी निंदा नहीं करता। यही है वह परमात्मा जिसके विषय में तुमने पूछा था।
अंगुष्ठ मात्र परिणाम वाला परम पुरुष परमात्मा धूम रहित ज्योति की भांति है। भूत वर्तमान भविष्य पर शासन करने वाला वह परमात्मा ही आज है और वही कल भी है, अर्थात वह नित्य सनातन है। वही है वह परमात्मा इस विषय में, जिस विषय में तुमने पूछा था। जिस प्रकार ऊंची शिखर पर बरसा हुआ जल पहाड़ के नाना स्थलों में चारों ओर चला जाता है, उसी प्रकार भिन्न भिन्न स्वभाव से युक्त देव, असुर, मनुष्य आदि को परमात्मा के पृथक देखकर उसका सेवन करने वाला उन्हीं के पीछे दौड़ता है, उन्हीं के शुभ अशुभ लोगों में और योनियों में भटकता रहता है। परंतु जिस प्रकार निर्मल जल में मेघ द्वारा सब ओर से बरसाया हुआ निर्मल जल वैसा ही हो जाता है, इस प्रकार है गौतम वंशी नचिकेता, एकमात्र पर ब्रह्मा पुरुषोत्तम ही सब कुछ है। इस प्रकार जानने वाले मुनि का संसार से उपरत हुए महापुरुष का आत्मा ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। सरल विशुद्ध ज्ञान स्वरूप द्वारा मनुष्य शरीर रूप नगर में है। इसके रहते हुए भी परमेश्वर का ध्यान आदि साधन करके मनुष्य कभी शक नहीं करता, अपितु जीवन मुक्त होकर मरने के बाद विदेह मुक्त हो जाता है। वही है वह परमात्मा जिसके विषय में तुमने पूछा था। वो विशुद्ध तो परम धाम में रहने वाला स्वयं प्रकाश पुरुषोत्तम है। वह अंतरिक्ष में निवास करने वाला वसु है, घरों में उपस्थित होने वाला अतिथि है और यज्ञ की वेदी पर स्थापित अग्नि स्वरूप तथा उसमें उसकी आहुति में डालने वाला होता है, तथा समस्त मनुष्य में रहने वाला, मनुष्यों से श्रेष्ठ देवताओं में रहने वाला, सत्य में रहने वाला, आकाश में रहने वाला, जलों में नाना रूपों में प्रकट होने वाला, पृथ्वी में नाना रूपों में प्रकट होने वाला, सत्कर्मों में प्रकट होने वाला, पर्वतों में नाना रूप से प्रकट होने वाला है। वही सबसे बड़ा परम सत्य है। जो प्राण को ऊपर की ओर उठना है और अपान को नीचे धकेलना है, मध्य हृदय में बैठे हुए उस सर्वश्रेष्ठ भजने योग्य परमात्मा की सभी देवता उपासना करते हैं। इस शरीर में स्थित एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने वाले जीवात्मा के शरीर से निकल जाने पर यहां इस शरीर में क्या शेष रहता है, वही वह परमात्मा इसके विषय में तुमने पूछा था। कोई भी मरण धर्मा प्राणी न तो प्राण से जीता है ना अपान से जीता है, किंतु जिसमें प्राण और अपान दोनों आश्रय पाए हुए हैं, ऐसे किसी दूसरे से ही सब जीते हैं। हे गौतम वंशीय, रहस्यमय सनातन ब्रह्म जैसा है और जीवात्मा मरकर जिस प्रकार से रहता है, यह बात तुम्हें मैं फिर से बतलाऊंगा। जिसका जैसा कर्म होता है और शास्त्र आदि श्रवण द्वारा जिसको जैसा भाव प्राप्त होता है, उन्हीं के अनुसार शरीर धारण करने के लिए कितने ही जीवात्मा तो नाना प्रकार की जन्म योनियों को प्राप्त हो जाते हैं, दूसरे कितने ही स्थावर भाव का अनुसरण करते हैं। जो यह जीवन के क्रमण अनुसार नाना प्रकार के भोगों का निर्माण करने वाला परम पुरुष परमेश्वर प्रलय काल में सबके सो जाने पर भी जागता रहता है, वही परम विशुद्ध तत्व है, वही ब्रह्म है, वही अमित कहलाता है। उसी में संपूर्ण लोग आश्रय पाए हुए हैं, उसे कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता। यही है वह परमात्मा जिसके विषय में तुमने पूछा था। जिस प्रकार समस्त ब्रह्मांड में प्रविष्ट
एक ही अग्नि नाना रूप में अनेक समान रूप वाला सा हो जाता है, वैसे ही समस्त प्राणियों का अंतरात्मा परम ब्रह्म एक ही होते हुए भी नाना रूपों में उसी के जैसे रूप वाला हो रहा है और उसके बाहर भी है। इस प्रकार समस्त ब्रह्मांड में पोस्ट एक ही आदमी नाना रूप वाला हो रहा है और उसके बाहर भी। जिस प्रकार समस्त ब्रह्मांड में प्रविष्टि एक ही वायु नाना रूप में उसके समान रूप वाला सा हो रहा है, वैसे ही सब प्राणियों का अंतरात्मा परब्रह्म एक होते हुए भी नाना रूपों में वह उसके जैसे रूप वाला ही रहा है और उसके बाहर भी है। जिस प्रकार समस्त ब्रह्मांड का प्रकाशक सूर्य देवता लोगों की आंखों से होने वाले बाहर के दोषों से लिप्त नहीं होता है, उसी प्रकार सब प्राणियों का अंतरात्मा वह परब्रह्म परमात्मा लोगों के दुखों से ना लिप्त होता है, सब में रहता हुआ भी सबसे अलग है। जो सब प्राणियों का अंतर्यामी अद्वितीय एवं सबको वश में रखने वाला परमात्मा अपने एक ही रूप को बहुत प्रकार से बना लेता है, उसे अपने अंदर रहने वाले परमात्मा को जो ज्ञानी पुरुष निरंतर देखते हैं, उन्हीं को सदा अटल रहने वाला परमानंद स्वरूप वास्तविक सुख मिलता है, दूसरों को नहीं। जो नीतियों का भी नित्य है, चेतनों का भी चेतन है, अकेला ही इन अनेक जीवों के कर्मफल भोगों का विधान करता है, उसे अपने अंदर ही रहने वाले पुरुषोत्तम को जो ज्ञानी की निरंतर देखते रहते हैं, उन्हीं को सदा अटल रहने वाली शांति प्राप्त होती है, दूसरों को नहीं। वह अनिर्वचनीय परम सुख वह परमात्मा ही है। यो यानी ज्ञानी जन मानते हैं, उसको किस प्रकार से मैं भली भांति समझूं? क्या वह प्रकाशित होता है या अनुभव में आता है? वहां न तो सूर्य प्रकाशित होता है, न चंद्रमा, और तारों का समुदाय ही प्रकाशित होता है, न बिजलियां ही वहां प्रकाशित होती है। फिर यह लौकिक अग्नि कैसे प्रकाशित हो सकता है? क्योंकि उसके प्रकाशित होने पर ही उसी के प्रकाश से ऊपर बतलाए हुए सूर्य आदि सब प्रकाशित होते हैं। उसी के प्रकाश से यह संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। ऊपर की ओर मूल वाला, नीचे की ओर शाखा वाला यह प्रत्यक्ष जगत सनातन पीपल का वृक्ष है। इसका मूलभूत वह परमेश्वर ही विशुद्ध तत्व है, वही ब्रह्म है, वही अमृत कहलाता है। सब लोग उसके आश्रित है, कोई भी उसको लांघ नहीं सकता। वही यही वह परमात्मा जिसके विषय में तुमने पूछा था। परब्रह्म परमेश्वर से निकला हुआ यह जो भी कुछ भी संपूर्ण जगत है, उस प्राण स्वरूप परमेश्वर की चेष्टा करता है। उस उठे हुए वज्र समान महान भय स्वरूप सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जो जानते हैं, वे अमर हो जाते हैं, अर्थात जन्म मरण से छूट जाते हैं। जिस इसके भय से अग्नि तपता है, उस इसके वजह भय से सूर्य तपता है, तथा इसके भय से इंद्र, वायु और पांचवें मृत्यु देवता अपने अपने काम में प्रवृत्त हो रहे हैं। यदि शरीर का पतन होने से पहले इस मनुष्य शरीर में ही साधक परमेश्वर का साक्षात कर सका, तो तब तो ठीक है, नहीं तो फिर अनेक कल्प तक नाना लोग और योनियों में शरीर में धारण करने को विवश होता है। जैसे दर्पण में सामने आई हुई वस्तु दिखती है, वैसे ही शुद्ध अंतःकरण में ब्रह्म के दर्शन होते हैं। जैसे स्वप्न में वस्तु स्पष्ट दिखलाई देती है, उसी प्रकार पितृलोक में परमेश्वर दिखता है। जैसे जल से वस्तु के रूप में झलक पड़ती है, उसी प्रकार गंधर्व लोक में परमात्मा की झलक पड़ती है। ब्रह्मलोक में छाया और धूप की भांति आत्मा और परमात्मा दोनों
दोनों का स्वरूप स्पष्ट दिखलाई देता है। अपने अपने कारण से भिन्न भिन्न रूपों में उत्पन्न हुई इंद्रियों की जो पृथक सत्ता है और जो उसका उदय और लय हो जाना स्वभाव है, उसे जानकर आत्मा का स्वरूप उसे विलक्षण समझने वाला धीर पुरुष शोक नहीं करता। इंद्रियों में तो मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि उत्तम है, बुद्धि से उसका स्वामी जीवात्मा श्रेष्ठ है और जीवात्मा से अव्यक्त शक्ति उत्तम है। परंतु अव्यक्त से भी वह व्यापक और सर्वथा आकार रहित परम पुरुष श्रेष्ठ है, जिसको जानकर जीवात्मा मुक्त हो जाता है और अमृत स्वरूप आनंदमय ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इस परमेश्वर का वास्तविक स्वरूप अपने सामने प्रत्यक्ष विषय के रूप में नहीं ठहरता। इसको कोई भी चर्म चक्षु द्वारा नहीं देख पाता। मन से बारंबार चिंतन करके ध्यान में लाया हुआ वह परमात्मा निर्मल और निश्चल हृदय से विशुद्ध बुद्धि के द्वारा देखने में आता है। ये जो उसको जानते हैं वे अमृत आनंद स्वरूप हो जाते हैं। जब मन के सहित पांचों में इंद्रियां भली भांति स्थिर हो जाती है और बुद्धि भी किसी प्रकार की चेष्टा नहीं करती, उसे स्थिति को परम गति कहते हैं। उस इंद्रियों की स्थिर धारणा को ही योग मानते हैं, क्योंकि उसे समय साधक प्रमाद रहित हो जाता है। योग उदय और अस्त होने वाला है। वह परब्रह्म परमेश्वर ना तो वाणी से, न मन से और न तो नेत्रों से ही प्राप्त किया जा सकता है। फिर वह अवश्य है इस प्रकार के कहने वाले के अतिरिक्त दूसरे को कैसे मिल सकता है। अतः उस परमात्मा को पहले तो वह अवश्य है इस प्रकार निश्चय पूर्वक ग्रहण करना चाहिए, अर्थात पहले उसके अस्तित्व का दृढ़ निश्चय करना चाहिए, तदनंतर तत्व भाव से भी उसे प्राप्त करना चाहिए। इन दोनों प्रकार से वह अवश्य इस प्रकार निश्चय पूर्वक परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करने वाले साधक के लिए परमात्मा का सात्विक स्वरूप अपने आप शुद्ध हृदय प्रत्यक्ष हो जाता है। इस साधक के हृदय में स्थित जो कामनाएं है वह सबके सब समूह नष्ट हो जाती है। मरण धर्मा मनुष्य अमर हो जाता है और यही ब्रह्म का भली भांति अनुभव कर लेता है। जब हृदय की संपूर्ण ग्रंथियां भली भांति खुल जाती है, वह मरण धर्मा मनुष्य इस शरीर में अमर हो जाता है। बस इतना ही सनातन उपदेश है। हृदय के कुल मिलाकर 101 नाड़ियां, उसमें से एक मुर्दा कपाल की ओर निकली हुई है, जिसे सुषुम्ना कहते हैं। उसके द्वारा ऊपर के लोगों में जाकर मनुष्य अमृत भाव को प्राप्त हो जाता है। दूसरी 100 नाड़ियां मरण काल में जीव को नाना प्रकार की योनियों में ले जाने हेतु होती है। सबका अंतर्यामी अंगुष्ठ मात्र परिणाम वाला परम पुरुष सदैव मनुष्यों के हृदय में भली भांति प्रविष्टि है। उसको मुंज से सिंह की भांति अपने से शरीर से दृढ़ता पूर्वक पृथक करके देखे, इसको विशुद्ध अमृत स्वरूप समझे। इस प्रकार उपदेश सुनने के अनंतर नचिकेता यमराज द्वारा बतलाई हुई इस विद्या को और संपूर्ण योग की विधि को प्राप्त करके मृत्यु से रहित सब प्रकार की विकारों से शून्य विशुद्ध होकर ब्रह्म को प्राप्त हो गया। दूसरा भी कोई आध्यात्मिक विद्या को इस प्रकार जानने वाला है, वह भी
ऐसा ही हो जाता है, अर्थात मृत्यु और विकारों से रहित होकर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है।